राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज वर्ष 2026 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट से राजस्थान को उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों को खरा उतरने के लिए दिया कुमारी ने भरसक प्रयास किया है। कई सारी घोषणाएं, कई सारी योजनाएं लागू करने की घोषणा बजट में की है। आम आदमी से जुड़ी हुई कई घोषणाएं करने का दावा इस बजट में किया गया है। लेकिन राजसमंद को क्या मिला? वह राजसमंद जहां भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण दबदबा है, 4 विधानसभा और चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राजसमंद की सांसद भारतीय जनता पार्टी की है। तो आज इस पूरी रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे कि राजसमंद को बजट में क्या मिला है। क्या फिर से राजसमंद को झुनझुना पकड़ाया गया है या फिर इस बजट से राजसमंद को उम्मीदें हैं? तो चलिए सबसे पहले सकारात्मक बातें जो राजसमंद के लिए हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। आमेर से आगरिया सड़क जो 7 किलोमीटर है, कुंभलगढ़ विधानसभा में 5 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। मचीन जो नाथद्वारा विधानसभा में आता है, मुख्य गांव से धवनीन तक की सड़क पुलिया मरम्मत के लिए 3 करोड़ 24 लाख रुपए की घोषणा की गई है। रेल मंगरा में जल देवी माता मंदिर जो विगत सरकार में एक पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाना था, उसके लिए 12 किलोमीटर की एक सड़क 7 करोड़ रुपए की घोषणा नाथद्वारा विधानसभा का काम है। काबरी से जेतपुरा वाया सीमल धनोली सड़क जो 3.6 किलोमीटर की है, उसके लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपए का काम। नंदावड़ भीम राजसमंद में 3311 जीएसएस का निर्माण होना है। राजसमंद के सेठ रंगलाल कोठारी महाविद्यालय में रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं व्यावसायिक प्रशासन EAFM की स्थापना होगी। भीम में खेल स्टेडियम एवं खेल कूद संबंधी अन्य कार्यों के लिए घोषणा हुई है। नाथद्वारा में राजसमंद में राणा पूंजा जनजाति खेल अकादमी की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। इसके अलावा जरूरतमंद एवं असुरक्षित बच्चों की देखभाल के लिए जिला मुख्यालय पर ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रंस होम राजसमंद में बनवाया जाएगा। आधारभूत संरचना संबंधित विभिन्न काम बरार भीम में व गिलून राजसमंद में पुलिस चौकी खुलने वाली है। भीम राजसमंद में सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु निधि और राजसमंद की बांध की नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। गिलून और बरार में 2 चौकियों से थाने बनने वाले हैं। यह थी ये सारी घोषणाएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी घोषणा क्या है? इसमें सबसे बड़ी और सबसे सकारात्मक घोषणा है राजसमंद की राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा। बहुत बड़ी घोषणा, बहुत सकारात्मक पहल, क्योंकि राजसमंद झील से सिंचाई के लिए इन दोनों ही नहरों के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है और किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचता है। लेकिन मरम्मत ना होने के अभाव में क्षतिग्रस्त नहरों के कारण यह 1/3 पानी राजसमंद झील से व्यर्थ बह जाता है। अब उम्मीद है कि इस मरम्मत के बाद राजसमंद झील से निकलने वाला पानी जो है उसका व्यर्थ बहाव रुकेगा। इसके लिए राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी का ढेर सारा आभार, ढेर सारी सराहना। आपने बहुत अच्छा काम किया। राजसमंद झील के अमृत समान जल के अपव्यय को रोकने की आपकी यह पहल सार्थक साबित हुई और आपने दिया कुमारी से राजसमंद के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल से यह इतनी बड़ी घोषणा करवा दी। लेकिन एक और घोषणा जिसे हम घोषणा नहीं कहेंगे, यह है राजसमंद के द्वारिकाधीश मंदिर तक जाने के लिए जो पूर्व में एलिवेटेड रोड बनने वाली थी उसका रास्ता चेंज करके अब एक और नई एलिवेटेड रोड के लिए सर्वे की घोषणा हुई है। यह योजना नहीं है, यह घोषणा नहीं है, सिर्फ सर्वे का प्लान है जो मुखर्जी चौराया इरिगेशन पाल से होते हुए लाल बंगला तक एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए कहा गया है। यह घोषणा नहीं है, यह सर्वे है। दूसरा एक और सर्वे होने वाला है जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वहां से लेकर और दयाल शाह जी के किला तक रोपवे निर्माण के लिए जो प्रयास चल रहे थे उसके लिए भी सर्वे होने वाला है। मतलब पहले टीम आएगी, सर्वे करेगी, देखेगी कि यह योजना सार्थक साबित होगी या नहीं, यह योजना कारगर साबित होगी या नहीं, यह योजना बन सकती है या नहीं। लेकिन यह सिर्फ सर्वे है,
ये कोई घोषणा नहीं है, ये कोई योजना नहीं है। लेकिन आज जब द्वारकाधीश मंदिर तक सड़क के निर्माण के लिए सर्वे की घोषणा हुई है, तब हम एक बार पुनः आपको पीछे लेकर चलते हैं। दिवंगत राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी की जो माता जी थी, किरण जी माहेश्वरी, उनके द्वारा सबसे पहले राजसमंद के द्वारिकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश की गई थी। वह मार्ग राजसमंद के जलचक्की से होता हुआ, सलूस रोड होता हुआ द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचना था। उसका 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। जी हां, 90% से ज्यादा काम सलूस रोड से लेकर द्वारकेश राष्ट्रीय व्यायामशाला तक काम पूर्ण हो गया है। सड़क बन गई है, बहुत अच्छी सड़क बनी है। द्वारकाधीश मंदिर ने अपनी बेशकीमती जमीन इस सड़क को बनवाने के लिए दान में भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई। दिवंगत किरण जी माहेश्वरी का निधन हो गया, दूसरी सरकार आई। दूसरी सरकार ने हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और कहा कि हम तो सेवाली से द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड बनाएंगे, झील को चीरते हुए रोड निकलेगी और मरीन ड्राइव का नजारा दिखेगा। सरकार चली गई, ना तो मरीन ड्राइव बनी, ना सड़क बनी और ना नजारा हमें देखने को मिला। एक बार फिर हमें ख्वाब दिखाया जा रहा है मुखर्जी चौराहे से इरिगेशन पाल होते हुए फिर वही एलिवेटेड रोड। लेकिन जनाब, एलिवेटेड रोड बनेगी कैसे? एलिवेटेड रोड तो है ही नहीं, वहां तो पाल है। पूरी पाल को अगर आप उसके सामने से सड़क निकालेंगे तो बात वही हो जाएगी, पाल की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और अगर पाल के सटीक साइड में होकर उससे सटाकर आप सड़क निकालेंगे तो पाल के जो पुराने पत्थर हैं उनके हिलने का खतरा मंडरा जाएगा। तो सही यह है कि जो पुरानी योजना है, जो दिवंगत किरण माहेश्वरी की योजना है, उस पर हमें आगे बढ़ना था। लेकिन सरकारें बदलती हैं तो नजरिया बदल जाता है। तो ये नजरिया बदला है, अब ये देखना है कि सर्वे की टीम अपनी क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन यह दो योजना तो हमें लग रही है कि सिर्फ लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ाने वाली है। लेकिन हाँ, दीप्ति माहेश्वरी के लिए आज सराहना इसलिए बनती है क्योंकि राजसमंद झील के इस पानी के अपव्यय को रोकने के लिए वो इतनी बड़ी योजना लेकर आई है। नहरों के मरम्मत का 50 करोड़ का बजट बहुत होता है, और अगर ये बजट राजसमंद की नहरों पर लगता है तो निश्चित तौर पर राजसमंद के लिए एक बड़ी सौगात होगी। लेकिन इसके अलावा राजसमंद को क्या मिला? पिछली सरकार की माफ कीजिएगा, पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी जिसमें नाथद्वारा को ग्रीन सिटी बनाने की घोषणा थी, वो अभी भी धरातल पर नहीं उतरी है। राजसमंद में जो अशोक गहलोत की सरकार में नाथद्वारा में गुंजोल में जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, जिसका काम बंद था, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व, जी हां, जो इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट खुद दिया कुमारी का था, कुंभलगढ़ में बनने वाला है, उसको लेकर कोई घोषणा या एक शब्द भी नहीं कहा गया। इसके साथ सबसे बड़ी और सबसे अहम जो घोषणा की उम्मीद या जिस घोषणा विगत बजट में की गई थी, उस उम्मीद को लेकर जो राजसमंद वासी बैठे थे, उसको भी धरातल पर उतारने का कोई प्रयास या कोई घोषणा नहीं हुई है। वह है राजसमंद के आरके चिकित्सालय में कार्डियक यूनिट की स्थापना, जो होने वाली थी, जिसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन ना तो इस बजट में उसको लेकर एक शब्द कहा गया और ना ही किसी डॉक्टर की घोषणा के लिए दिया कुमारी के मुख से कोई वाणी निकली है। इसके अलावा जो दिया कुमारी हैं, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, और दीप्ति माहेश्वरी जो राजसमंद की विधायक है, उन्होंने जिस तरह की मांग की थी, आज अखबारों में भी बड़े बड़े अक्षरों में उनका जो साक्षात्कार है वो छपा है, और उन्होंने मांग की थी कि राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों की दुर्दशा ठीक करने के लिए, जीएसटी को कम करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए, रॉयल्टी को कम करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। मार्बल व्यवसायियों की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए किसी घोषणा की जो उम्मीद थी वह भी नहीं हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो राजसमंद को एक बड़ी घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। जी हां, 50 करोड़ की घोषणा जरूरी हुई है, नहरों की घोषणा हुई है। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय सारे जिलों में जो काम होने हैं राज्य सरकार के, वह तो होंगे, लेकिन जिस उम्मीद के साथ हमने राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया था, चारों विधायकों को झोली भर के राजसमंद की जनता ने वोट दिए थे, सांसद राजसमंद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया था,
उस अनुरूप तो इस बजट में राजसमंद के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। अब ठीक है, जो मिला है उसकी बढ़ाई करनी चाहिए, सराहना भी करनी चाहिए, लेकिन जो नहीं मिला है उसके बारे में भी तो आवाज उठानी चाहिए। आज जो मिला है वो आधा अधूरा मिला है, जो घोषणाएं हुई हैं वो आधी अधूरी मिली हैं, और राजसमंद क्षेत्र के हिसाब से यह घोषणाएं मखमल में टाट का पैबंद के जैसी दिखती हैं। यह ऐसा लगता है कि मानो एक छोटी सी लॉलीपॉप देकर हमें खुश कर दिया गया हो। बाकी देखिए, घोषणाएं हुई हैं जैसलमेर के लिए, घोषणाएं हुई हैं बाड़मेर के लिए, घोषणाएं हुई हैं कोटा के लिए, घोषणाएं हुई हैं जयपुर के लिए, घोषणाएं हुई हैं उदयपुर के लिए, घोषणाएं हुई हैं भीलवाड़ा के लिए, घोषणाएं हुई हैं भरतपुर के लिए। इन सारे क्षेत्रों में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन फिर एक बार राजसमंद मायूस है, फिर एक बार राजसमंद हताश है, फिर एक बार राजसमंद अपने जनप्रतिनिधियों को मायूसी के साथ तक रहा है, उनकी आंखों में देख रहा है। हालांकि हमारे जनप्रतिनिधि तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, अपने पोस्टर लगवाएंगे, उनके कार्यकर्ता फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बड़ी बड़ी पोस्ट लिखकर अपने जनप्रतिनिधियों को वाहवाही देंगे, लेकिन क्या फिर बात वही हो जाएगी कि विकास इसी को कहा जाता है? मात्र एक घोषणा को छोड़कर कोई ऐसी बड़ी घोषणा राजसमंद में नजर नहीं आती जिसको लेकर हम हमारे जनप्रतिनिधियों को शाबाशी दें या कहें कि हाँ, हमारे चारों विधायकों ने राजसमंद विधानसभा में अपनी अपनी विधानसभा में कुछ ऐसी घोषणाएं करवाई हैं जिसे राजसमंद भी राज्य स्तर पर चमक रहा है या राजसमंद का नाम कहीं हाईलाइट हो रहा है। ये तो वो सारी घोषणाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में हुई हैं। उसी योजना के तहत हमारे राजसमंद में यह घोषणा हो गई। तो आज का यह बजट मिलते हुए भी ना मिलने के बराबर है। आज का यह बजट राजसमंद को फिर झुंझुना पकड़ाने के बराबर है। आज का यह बजट राजसमंद में सिर्फ एक बड़ी घोषणा के अलावा कुछ बड़ी राहत देने के रूप में नजर नहीं आता। तो फिर भी जो मिला है, क्योंकि हम तो जो मिलता है उसमें खुश हो जाते हैं और जय हो के नारों में मस्त हो जाते हैं, तो एक बार फिर आपको मौका दिया जाता है, अपने अपने जनप्रतिनिधियों के लिए नारे लगाइए, जय हो कीजिए और राजसमंद को फिर एक बार हाशिए पर पड़ा महसूस कीजिए। तो अगर आपको हमारी एक खबर पसंद आई है, हमारे बजट का विश्लेषण पसंद आया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।